एक केस जो इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी सतह पर पाकिस्तान और उसके अदालती निज़ाम के लिए बदनामी का बाइस बना और जिस केस पर आलमी इदारों की नज़रें थीं, आज उसका फैसला सामने आ गया है। 167 पेशियों के बाद पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आज जिला वतन समाजी कारकुन गुल अली इस्माइल के वालिदैन प्रोफेसर इस्माइल और उनकी अहलिया को बगावत, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और सहूलतकारी के इल्ज़ामात में बरी कर दिया है। जज फजल सत्तार ने इस केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि प्रोफेसर इस्माइल और उनकी अहलिया के खिलाफ केस साबित नहीं हो सका है। इस फैसले पर गुल अली इस्माइल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 3 साल की हिरासानी और बेशुमार पेशियों के बाद आज पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मेरे वालिदैन को बगावत, दहशतगर्दी और रियासत के खिलाफ साजिश के जाली और बदनीयती पर मबनी केसेस में रिहा कर दिया है। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। अहम बात यह है कि गुल अली इस्माइल और उनके वालिदैन से मुताल्लिक केसेस का आगाज़ 2018 से हुआ। PTM के जलसे में फ़ौज के खिलाफ तकरीर के इल्ज़ाम में गुल अली इस्माइल को अक्टूबर 2018 में लंदन से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पहली दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर फरवरी 2019 में PTM रहनुमा अरमान लूनी की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे पर उन्हें दूसरी दफ़ा गिरफ्तार किया गया, मगर मई 2019 में गुल अली इस्माइल को एक बार फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मई 2019 में 10 साल बच्ची फरिश्ता को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। इस हवाले से इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ और फिर गुल अली इस्माइल के खिलाफ इस एहतजाज में रियासत के खिलाफ लोगों को भड़काने के इल्ज़ामात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे के बाद गुल अली इस्माइल रूपोश हो गई और फिर उन्होंने अमेरिका में जिलावतनी इख्तियार कर ली, मगर मामला यहाँ नहीं रुका। गुल अली इस्माइल की जिलावतनी के बाद उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमात बनना शुरू हो गए और उन्हें हिरासा करना शुरू कर दिया गया। एक तरफ उनके खिलाफ FIA मुतहरिक हो गई थी तो दूसरी तरफ CTD ने भी मुकदमात बनाना शुरू कर दिए थे। जुलाई 2019 में CTD ने गुल अली इस्माइल और उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मगर गुज़िश्ता साल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने गुल अली इस्माइल और उनके वालिदैन के खिलाफ इस उबूरी चालान में अदम शवाहिद की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में CTD ने अदालत में मुकम्मल चार्जशीट और मजीद दस्तावेज़ जमा करवा दिए और इल्ज़ाम आयद किया कि गुल अली इस्माइल और उनके वालिदैन ने दहशतगर्दों को हथियार और साजो सामान फराहम किया, जो 2013 में पेशावर में चर्च में होने वाले हमले में और 2015 में हयाताबाद की इमामिया मस्जिद पर होने वाले हमले में इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद अदालत ने 2020 में गुल अली इस्माइल के वालिदैन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जिसमें रियासत के खिलाफ जंग और दहशतगर्दी की सहूलतकारी का इल्ज़ाम शामिल था। मगर प्रोफेसर इस्माइल और उनकी अहलिया ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस केस में गुल अली इस्माइल के बुजुर्ग वालिदैन ने 167 पेशियाँ भुगती और इन बेशुमार पेशियों के बाद आज अदालत ने उन्हें इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। लेकिन आज भी प्रोफेसर इस्माइल के खिलाफ FIA का केस मौजूद है, जिसमें पीका ऑर्डिनेंस की शिकें शामिल की गई हैं और जिसके तहत उन्हें FIA 2019 में पहले ही गिरफ्तार भी कर चुकी थी। और इस वक्त इंसानी हुकूक के इदारे मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर प्रोफेसर इस्माइल के खिलाफ उस केस को भी ख़त्म किया जाए।